देखिए आज की इस वीडियो में मैं आपको इंस्टा मनी पर्सनल लोन एप्लीकेशन पर लोन अप्लाई करने का लाइव प्रूफ प्रोसेस दिखाने वाला हूं। सबसे पहला आप यहां पर प्रूफ देख सकते हैं, हमें इंस्टा मनी लोन एप्लीकेशन पर इतने रुपए का लोन अप्रूव हुआ है जिसे हम 3 से लेकर 5 महीने के लिए ले सकते हैं। देखिए होता क्या है कि बहुत सारे लोग इंस्टा मनी लोन एप्लीकेशन पर जाकर लोन के लिए अप्लाई करते हैं, पर बाद में उनकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है तो वो सोचते हैं कि इंस्टा मनी लोन एप्लीकेशन बिल्कुल बेकार की एप्लीकेशन है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए जब भी आप किसी लोन एप्लीकेशन के बारे में देखते हैं और वहां पर लोन अप्लाई करते हैं तो लोन अप्लाई करते समय आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। जैसे क्या, उस एप्लीकेशन की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, यहां पर आपकी एज कितनी होती है, साथ में कुछ बेनिफिट है तो क्या होते हैं, उसके बारे में आपको कोई नहीं बताता। देखिए लोन अप्लाई करने से पहले मैं आपको इन सभी बातों के बारे में डिटेल में बता देता हूं। अगर आप इंस्टा मनी लोन एप्लीकेशन पर लोन अप्लाई कर रहे हैं तो आपको मैक्सिमम 50,000 रुपये तक का ही लोन मिलेगा। अगर आप 50,000 रुपये से ज़्यादा का अमाउंट यहाँ पर डालते हैं और उसके बाद लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो भाई आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट भी हो सकती है। और यहाँ पर जो आपको टेन्योर है वो 3 से लेकर 5 महीने के बीच रहता है। साथ में इंस्टा मनी लोन एप्लीकेशन पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाया जाता है वो 2 से लेकर 4% के बीच रहता है महीने का। साथ में अगर आप यहाँ पर अप्लाई करते हैं तो आपको एक बात का और ध्यान रखना है, आपकी जो एज है वो 21 से लेकर 55 साल के बीच होनी चाहिए। जो मैंने आपको स्टेप बताए हैं, जो मैंने आपको यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया है, अगर ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका है फिर तो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट होने के बहुत ही कम चांस है। इसके साथ साथ मैं आपको एक और बात बता देता हूं, जब हम इंस्टा मनी लोन एप्लीकेशन पर लोन अप्लाई करते हैं तो यहां पर हमसे असिस्टेंट फीस के नाम पर 199 रुपये चार्ज किए जाते हैं। और यहां पर कंपनी बोलती है कि असेसमेंट फीस का मतलब है कि हम आपका सिविल स्कोर चेक करेंगे और उसके बाद आपको लोन प्रोवाइड कराएंगे। देखिए कई बार ऐसा होता है कि बहुत से लोग यहां पर 199 रुपये की फीस देने के बावजूद, ठीक है, उनकी जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो जाती है अगर उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सही नहीं होता है। तो भाई हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बिल्कुल सही है, हम यहाँ पर 199 रुपये की फीस भी पे करने वाले हैं और साथ में देखेंगे ये जो लोन हमारा होने वाला है ये अप्रूव भी हमारा होकर रहेगा। सो एक बार आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेंगे तो आप समझ जाएंगे इंस्टा मनी लोन एप्लीकेशन पर लोन अप्लाई करते समय किन बातों का ध्यान रखना है ताकि हमारी जो एप्लीकेशन है वो सक्सेस हो सके। दोस्तों जैसे ही आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करेंगे और इस ऐप को इंस्टॉल करेंगे तो आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा लोडिंग फास्टेड। अब आपसे पूछा जाएगा डिवाइस लोकेशन इंस्टॉल्ड ऐप कैमरा, तो यहाँ पर आपसे कुछ परमिशन पूछी जाती है, चेकबॉक्स को सिलेक्ट करेंगे एंड दोस्तों यस आई एग्री पर क्लिक करेंगे और जितनी भी परमिशन आएंगी उसको अलाउ कर देंगे। जैसे आप यहाँ पर परमिशन को अलाउ करते हैं आपके सामने देखने को मिलता है कि 2 मिनट के अंदर आप यहाँ पर इंस्टेंट पर्सनल लोन ले सकते हैं। तो भाई यहाँ पर लोन लेने के लिए सबसे पहले देखने को मिलेगा साइन अप वाला ऑप्शन, इस पर आप क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि भाई यहाँ पर आपको अपना एक जो है अकाउंट क्रिएट करना होगा। आप कंटिन्यू विद गूगल आईडी से क्रिएट कर सकते हैं, फेसबुक से क्रिएट कर सकते हैं और सबसे आसान मेरे को लगता है मोबाइल नंबर से। तो मैं मोबाइल नंबर पर क्लिक करूंगा, उसके बाद मेरे सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे एंड सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे। आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी आ चुका है, ओटीपी यहाँ पर डालेंगे और दोस्तों जैसे आप ओटीपी डालेंगे तो आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा कि भाई अब जो है हमारा अकाउंट यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। उसके बाद दोस्तों आपसे पूछा जाएगा कि भाई आप अपनी एक जीमेल आईडी सेलेक्ट कर लें। आप कोई भी एक जीमेल आईडी को यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। अब दोस्तों यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कंप्लीट योर एप्लीकेशन। सबसे पहले आप अपने पैन कार्ड का नंबर डालेंगे, उसके बाद अपना फुल नेम डालेंगे, उसके बाद अपनी डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, उसके बाद आप अपना जेंडर सेलेक्ट करेंगे, आप मेल हैं, फीमेल हैं या अदर हैं। अब दोस्तों अब दोस्तों ऊपर स्क्रॉल करने पर आपको देखने को मिलेगा एम्प्लॉयमेंट टाइप। यहाँ पर चूज अ टाइप पर आप क्लिक करेंगे और जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ ऑप्शन आते हैं। आप सैलरीड पर्सन हैं या सेल्फ एम्प्लॉय हैं, यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद दोस्तों आपके सामने आएगा कंपनी नेम। अगर आप एक सैलरीड पर्सन है तो कंपनी का नाम बताना होगा, अपनी डेजिग्नेशन यानी कि पोस्ट बतानी होगी, टोटल कितने साल का एक्सपीरियंस है वो बताना होगा, कब से काम कर रहे हैं ईयर एंड मंथ बताएंगे, अपना करंट एक्सपीरियंस बताएंगे और मंथली सैलरी आप एक महीने में कितने पैसे कमा लेते हैं, कितनी आपकी सैलरी है वो बताएंगे। और अगर आप यहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉय सेलेक्ट करते तो आपकी जो है सेल्फ एम्प्लॉय वाली जो भी डिटेल आपसे पूछी जाती वो डिटेल आप यहाँ पर डालते। उसके बाद आपको देखने को मिलेगी मंथली सैलरी, आप अपनी मंथली सैलरी बताएंगे। मोड ऑफ सैलरी, आपको जो पैसा मिलता है बैंक में ट्रांसफर होता है, चेक से मिलता है, कैश मिलता है, यहाँ पर देखने को मिलेगा चेक बॉक्स, इसको सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद आपको नीचे देखने को मिलेगा सिलेक्ट प्रीफरेंस लैंग्वेज। आप यहाँ पर एक लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे। आपको बहुत सारी लैंग्वेज यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं जैसे कि इंग्लिश, हिंदी, तमिल, मलयालम, गुजराती, ओडिशा, तेलुगु, मराठी, कन्नड़, किसी एक लैंग्वेज को यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा आपकी लोकेशन, आप जहाँ पर रहते हैं वहाँ का पिन कोड डाल देंगे। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा हैव यू टेकन अ लोन इन द पास्ट, इससे पहले आपने लोन ले रखा है तो यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन देखने को मिलते हैं, यस आई हैव, नो आई हैव नो लोन।
तो अगर आपने के ऊपर किसी भी कंपनी का लोन नहीं है तो सेकंड वाले को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद है डू यू हैव अ क्रेडिट कार्ड, तो यस करेंगे वरना नो पर क्लिक करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आप दोनों जगह नो पर ही क्लिक करें। उसके बाद नीचे देखने को मिलेगा डू यू हैव अ डिले ओवरड्यू अनपेड लोन क्रेडिट कार्ड आफ्टर दिसंबर 14 के बाद आपके ऊपर, ठीक है, क्रेडिट कार्ड का कोई अनपेड अमाउंट है तो यहाँ पर आप नो आई डो नॉट हैव पर क्लिक करेंगे। उसके बाद देखने को मिलेगा इन विच बैंक डू यू गेट सैलरी, आप किस बैंक में अपनी सैलरी लेते हैं, अपने बैंक को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे, आपको सभी बैंक देखने को मिल जाते हैं। और नीचे देखने को मिलेगा डू यू हैव अ डेबिट कार्ड ऑफ दिस अकाउंट, क्या इस अकाउंट का आपके पास डेबिट कार्ड है तो यस आई हैव पर क्लिक करेंगे। उसके बाद नीचे देखने को मिलेगा हैव इंटरनेट बैंकिंग एक्सेस ऑफ द सैलरी अकाउंट, जो आपने ये अकाउंट बताया है इसकी इंटरनेट बैंकिंग आपके पास है तो यस पर क्लिक करेंगे वरना नो पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा रिक्वायर्ड लोन अमाउंट, आप कितने रुपए का लोन लेना चाहते हैं, जितने पैसों की जरूरत है आप यहाँ पर अमाउंट जो है डाल देंगे। तो फिलहाल दोस्तों आप यहाँ पर मैक्सिमम 50,000 रुपये तक का लोन ले सकते हैं। उसके बाद नीचे देखने को मिलेगा एट व्हाट्स इंटरेस्ट रेट, आप कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पर मंथ पर इस लोन को लेना चाहते हैं, सिलेक्ट इंटरेस्ट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही यहाँ पर आप क्लिक करेंगे आपके सामने 2%, मिनिमम 2% है, मैक्सिमम 4% है, इनमें से कोई भी एक जो है इंटरेस्ट को सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों आपके सामने जो है कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, सबमिट एंड चेक एलिजिबिलिटी, इस पर आप क्लिक करेंगे। और जैसे क्लिक करेंगे दोस्तों आपकी एलिजिबिलिटी के आधार पर जो भी लोन का ऑफर होगा वो अभी आपको देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे केस में हमें 12,500 रुपये का इंस्टेंट लोन मिला है और बताया गया है कि इस लोन में हम कम से कम 5,000 रुपये और मैक्सिमम 12,500 रुपये का लोन ले सकते हैं। और इस लोन को हम 3 महीने, 4 महीने और 5 महीने तक के लिए ले सकते हैं। अगर 3 महीने के लिए लोन लेते हैं 4,470 रुपये की EMI जाएगी, 4 महीने के लिए लेंगे 3,375 की EMI जाएगी और 5 महीने के लिए लेंगे 2,750 की EMI जाएगी। आप जितने रुपए का लोन लेना चाहते हैं उतनी अमाउंट को आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद यहाँ पर आप जो है अपने लोन का पर्पस डाल देंगे। तो दोस्तों यहाँ पर मैं फिलहाल 5,000 रुपये की अमाउंट डाल देता हूँ और 5,000 रुपये का लोन हमें 3 महीने के लिए मिल रहा है। आप चाहें तो 12,500 रुपये या जो भी आपकी एलिजिबिलिटी होगी 50,000 तक आप उतनी अमाउंट ले सकते हैं। मेरे सामने है पर्पस ऑफ लोन, यहाँ पर मैं पर्पस ऑफ लोन पर क्लिक करूंगा और यहाँ पर एक पर्पस को सिलेक्ट करूंगा। पर्पस देखने को मिलते हैं, कोई एक पर्पस यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद देखने को मिलेगा सेव लोन रिक्वायरमेंट, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हमारे सामने आएगा असेसमेंट फीस। अब दोस्तों यहाँ पर आप 5,000 का लोन लें या 50,000 रुपये का लोन लें, आपको 199 रुपये की असेसमेंट फीस देनी होती है। अब दोस्तों ये जो असेसमेंट फीस है इसको आप एक बार पे करेंगे और उसके बाद KYC कंप्लीट करने के बाद यहाँ पर आप लोन के लिए अप्लाई करेंगे। तो भाई यहाँ पर 199 रुपये की हम फीस पे कर देते हैं। इस 199 रुपये की फीस में, ठीक है, आपका क्या होगा, आपका जो है सिविल स्कोर वगैरह चेक किया जाता है तो ये आपको पे करनी होती है। तो उसके बाद ही जो है आपकी एप्लीकेशन वो आगे बढ़ती है। तो प्रोसीड टू पे 199 पर मैं क्लिक करूंगा। अब दोस्तों हमसे पूछा जाता है सिलेक्ट पेमेंट मेथड, यहाँ पर आप जो है पेमेंट करना चाहते हैं नेट बैंकिंग के द्वारा या क्रेडिट या डेबिट कार्ड के द्वारा या UPI के द्वारा। मैं यहाँ पर सेकंड वाला ऑप्शन UPI को सिलेक्ट करूंगा, प्रोसीड टू पे पर क्लिक करूंगा। उसके बाद दोस्तों हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आ जाता है। अब यहाँ पर दोस्तों हमारे सामने जो है प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाती है और हमारे सामने 199 रुपये की जो पेमेंट का ऑप्शन है वो देखने को मिल जाता है। यहाँ पर मैं पे नाउ पर क्लिक करूंगा। उसके बाद 199 रुपये की पेमेंट दोस्तों यहाँ पर हमारी सक्सेसफुली हो चुकी है। यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा पेमेंट 199 रुपये की हो चुकी है असेसमेंट फीस। अब यहाँ पर उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है लाइव KYC, प्लीज कीप योर पैन कार्ड रेडी, ठीक है। तो ऑप्शन देखने को मिलेगा कैमरा, फाइल एंड मीडिया। नीचे स्क्रॉल करेंगे, प्रोसीड टू लाइवनेस चेक पर क्लिक करेंगे। उसके बाद परमिशन को अलाउ कर देंगे और परमिशन अलाउ होने के बाद हमारे सामने आता है प्रोसीड टू टेक अ सेल्फी। यहाँ पर हम इस पर क्लिक करेंगे और अपनी एक सेल्फी कैप्चर करके अपलोड पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर हमने अपनी एक सेल्फी कैप्चर कर ली है और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर मैं कैप्चर करने के बाद अपलोड करूँगा। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पर यूज दिस डॉक्यूमेंट पर क्लिक करूंगा। प्रोसेसिंग स्टार्ट हो चुकी है। वैलिडेशन KYC का हमारा जो सक्सेसफुली प्रोसेस है वो कंप्लीट होने वाला है। यहाँ पर देखने को मिलेगा कुंगराज पैन इज वैलिडेट, हमारा जो पैन कार्ड है वो वैलिडेट हो चुका है। उसके बाद देखने को मिलेगा योर रेजिडेंटल इन्फॉर्मेशन, यहाँ पर आधार कार्ड की फर्स्ट साइड की जो फोटो है उसको हम खींचकर अपलोड करेंगे और उसके बाद सेकंड साइड की जो फोटो है उसको खींचकर अपलोड करेंगे। उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है। यहाँ पर हमारी कुछ डिटेल देखने को मिल जाती है। अब यहाँ पर आप अपना पिन कोड डालेंगे, अपनी शहर सेलेक्ट करेंगे, स्टेट सेलेक्ट करेंगे, कुछ यहाँ पर जो डिटेल बताई गई है उसको आप जो है सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर पूछा जाएगा स्टे टाइप, आप अपने घर में रहते हैं, सेल फोन आपका अपना घर है या फैमिली का है, सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर हु डू यू स्टे विद, आप अपने परिवार के साथ रहते हैं, अकेले रहते हैं या फ्रेंड्स के साथ रहते हैं। तो इन ऑप्शन को सेलेक्ट करने के बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा सिलेक्ट योर सैलरी डे, यहाँ पर आपको एक कैलेंडर देखने को मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे और जिस तारीख में आपके बैंक अकाउंट में सैलरी आती है उस तारीख को सिलेक्ट करेंगे। अब उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है सिलेक्ट बैंक अकाउंट इन विच बिजनेस पेमेंट आर रिसीव्ड,
ठीक है। तो यहाँ पर है ओनली बैंक दैट हैव ऑटो डेबिट EMI फैसिलिटी आर प्रोवाइडेड। तो यहाँ पर आप अपने बैंक को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आप देखेंगे आपको भारत के अंदर जितने भी बैंक है सभी बैंक देखने को मिल जाते हैं। तो जो भी आपका बैंक है उस बैंक को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके सामने आता है प्रोवाइडेड बैंक स्टेटमेंट। यहाँ पर आपको नेट बैंकिंग और अपलोड बैंक स्टेटमेंट दो ऑप्शन देखने को मिलते हैं। तो अगर आपके पास नेट बैंकिंग है तो नेट बैंकिंग से आप जो है यहाँ पर अपनी बैंक स्टेटमेंट को अपलोड करेंगे, या पहले से अगर आपके पास PDF फॉर्मेट में बैंक स्टेटमेंट है तो आप यहाँ पर बैंक स्टेटमेंट को अपलोड करेंगे। उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है इंस्टा मनी पर्सनल लोन। हमने यहाँ पर नेट बैंकिंग वाला ऑप्शन सेलेक्ट किया है। यहाँ पर देखने को मिलेगा एंटर यूजर ID। हमारे नेट बैंकिंग की जो यूजर ID है उसको यहाँ पर डाल दूंगा, पासवर्ड यहाँ पर डालूंगा। चेक बॉक्स को सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक करूंगा। उसके बाद प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाती है। आपके सामने लाइव प्रूफ है और आप देखेंगे दोस्तों हमारा जो बैंक स्टेटमेंट है वो सक्सेसफुली अपलोड हो चुका है। दो चेक बॉक्स देखने को मिलेंगे, इसको सिलेक्ट करने के बाद आई एग्री पे क्लिक करेंगे। उसके बाद प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाती है। प्रोसेसिंग स्टार्ट होने के बाद हमारे सामने आता है सक्सेसफुली अपडेटेड। यहाँ पर हमें जो है सक्सेसफुली का मैसेज देखने को मिलता है और उसके बाद हमारे सामने आता है लोन एग्रीमेंट। यहाँ पर आपको 3 चेकबॉक्स देखने को मिलेंगे। तीनों चेकबॉक्स को सिलेक्ट करके सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। हमारा जो लोन का एग्रीमेंट है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। लाइव प्रूफ आप यहाँ पर हमारा एग्रीमेंट देख सकते हैं। उसके बाद प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाती है और प्रोसेसिंग स्टार्ट होने के बाद हमारे सामने वाला इंटरफेस आता है योर लोन एप्लीकेशन इज कंप्लीट प्लीज वेट। अभी आप देखेंगे दोस्तों हमने जो है 5,000 रुपये का लोन अप्लाई किया था और ये जो 5,000 रुपये का लोन है हमारा अप्रूव हो चुका है। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा लोन की EMI 1150 है। 5 महीने के लिए लोन लिया है हमने। पूरी डिटेल यहाँ पर देखने को मिलेगी। चेक स्टेटस पर क्लिक करके आप अपने लोन की पूरी डिटेल भी देख सकते हैं। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा एप्लीकेशन में कि भाई हमारा 5,000 रुपये का लोन जो है वो अप्रूव हो चुका है, अंडर प्रोसेस में है। उसके बाद 5,000 के लोन में ठीक है हमारा जो 5,000 रुपये है ये हमारे बैंक अकाउंट में जाएगा। बैंक अकाउंट यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप जो है इंस्टा मनी पर्सनल लोन एप्लीकेशन पर इंस्टेंट पर्सनल लोन ले सकते हैं और इस ऐप का डायरेक्ट लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट्स बॉक्स में मिल जाएगा। आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।